इसमें हम लोग करेंगे ICSE क्लास 9th ML अग्रवाल चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग से कह रहा है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम इज 1380। फाइंड द सम ऑफ मनी। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और हम लोग को टाइम दे रखा है और हम लोग को रेट दे रखा है। हम लोग को निकालना है सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। तो पहले हम लोग के पास SI का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हम लोग को प्रिंसिपल निकालना है तो हमें मतलब बाकी सारी वैल्यू इक्वल टू के उधर ले जानी होगी। तो हम लोग 100 को इधर ले जाते हैं और R इंटू टी को इधर ले आते हैं। तो ये हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी इक्वल्स टू P। अब हम लोग के पास SI, R और T की वैल्यू दे रखी है। हम लोग के पास SI है 1380 इंटू 100 अपॉन रेट हम लोग के पास है 12 और टाइम है हम लोग के पास 2। तो ये 2 और ये 100 कट जाएगा, 2 1 टाइम्स जाएगा, 100 50 टाइम्स जाएगा और 12 को हम लोग 6 2 6 12 और ये हम लोग 25 से कट कर देंगे। 6 की टेबल में 1380 आता है 230 पे। 230 इंटू 25 करेंगे तो ये आएगा हम लोग के पास 5750 रुपीज़। ये हम लोग का प्रिंसिपल आ गया। हम लोग से पहले पार्ट में यही पूछा जा रहा था सम ऑफ मनी मतलब प्रिंसिपल। सेकेंड पार्ट हम लोग को पूछा था कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली एट द सेम रेट। इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है कि हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस प्रिंसिपल पे 1 साल के लिए, जो कि हाफ ईयर करके पे करा गया है। मतलब 6 महीने में एक बार पे करा है, फिर नेक्स्ट 6 मंथ में एक बार और पे करा है। रेट हम लोग के पास यही सेम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को रेट को 6 मंथ के हिसाब से करना होगा। तो रेट हम लोग के पास 12 था, ये हम लोग ने हाफ ईयरली करके पे करा है तो इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6। तो हम लोग के लिए रेट जो आ गया 6 मंथ का वो है 6%। और अमाउंट का एक फॉर्मूला था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। n का मतलब होता है टाइम, n इक्वल्स टू टाइम। इसका मतलब कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार पे करा है। हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल में हाफ ईयर मतलब 2 बार पे करा है, 2 हाफ ईयर होते हैं। तो हम लोग का प्रिंसिपल आ जाएगा 5750 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट हम लोगों का है 6% अपॉन 100। n मतलब हम लोगों ने कितनी बार 5750 ब्रैकेट में 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 100 है, मतलब 2 0 नीचे लगे, मतलब 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा 6 फिर एक 0, ये 2 नंबर हो गए। अब पॉइंट ला के एक 0 और स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 5750 1.06। इन 1 और 0.06 को ऐड करेंगे तो ये 1.06 आएगा, इसका स्क्वायर 5750 और 1.60 का स्क्वायर होता है 1.1236। 5750 को हम लोग 1.1236 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ₹6460.7। अब हम लोग ने अमाउंट निकाल लिया है और हम लोग अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हम लोग के पास है 6460.7 और प्रिंसिपल हम लोग का है 5750। तो इसको माइनस करने पे आ जाएगा 710.70 हम लोग का कंपाउंड इंटरेस्ट है रुपीज़।
हम लोग से सेकेंड पार्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा था, तो ये रहा सेकेंड पार्ट का आंसर। तो हम लोग को इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में प्रिंसिपल निकालना था, जिसके लिए हमको सिंपल इंटरेस्ट, रेट और टाइम दे रखा था, तो हम लोगों ने उसकी हेल्प से प्रिंसिपल निकाल लिया। फिर सेकेंड पार्ट में हम लोग से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा था 1 ईयर का, जो कि हाफ ईयर पे पे करा गया था। तो जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1+r/100 की पावर n। n मतलब हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार पे करा है, और फिर हम लोगों ने इसकी हेल्प से अमाउंट निकाला। फिर अमाउंट के बाद हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू रखकर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया।